शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शून्यज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुलकुसुमिता धूमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले हे भूमि अबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी त्रिपुदल वारिणी मातरम् वन्दे मातरम्। शरीरे बाहुते तुमि मां शक्ति हृदये तुमि मां भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। वंदे मातरम। नमन करते हैं उन वीरों को जिन्होंने शहादत दी है हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए, और सभी की ओर से मैं पुनः से नमन करता हूँ शहीदों का। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो मोबाइल है उसको साइलेंट मोड में रखें, क्योंकि अब जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़। तो उसमें हमारे कर्मियों ने, हमारे सभी अधिकारी वर्ग चाहे हमारे कार्मिक सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सभी ने बहुत तन्मयता के साथ और बहुत इच्छा शक्ति के साथ उस कार्य को अंजाम दिया, जिसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और माननीय अध्यक्ष जी की ओर से मैं पूरी संपूर्ण जिला पंचायत को बधाइयाँ देता हूँ। मैं हमने कुछ हमारे अपर मुख्य अधिकारी इंजीनियर महेश बिश्नोई जी, नीचे पर राजेश कुमार सती जी एवं यहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस में उपस्थित सभी कर्मचारी अधिकारीगण, मैं सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमें आज 15 अगस्त पर यह संकल्प लेकर यहाँ से जाना है कि अपने भारत को प्रधानमंत्री जी के दिए हुए निर्देश में स्वच्छ भारत मिशन को अपनाते हुए उसका संकल्प लेना है कि अपने हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को प्रथम स्थान पर लाना है सफाई में। यह यहाँ से संकल्प लेकर जाएं, तभी ये स्वतंत्रता दिवस आज हमारा। धन्यवाद। 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सचिव जी, दर्शना जी बहन, और हमारे सभी जो हमारे इंजीनियर साहब हैं, वित्त परामर्शदाता, और सभी पत्रकार बंधु, सभी जिला पंचायत के कर्मचारी, में सभी का इस प्रांगण में और 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये आज़ादी के लिए जो भी हमारे देश के शहीदों ने कुर्बानी दी है, मैं उनको नमन करता हूं। और इसी में एक हमारा जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 है, उसके बारे में बहुत सी बातें हमारे अन्य लोगों ने भी कही। मैं उसमें कहना चाहता हूं कि ये भी हमारे लिए एक मिशन के रूप में है कि हम लोग अपने घर से जो उसको हम लोग कूड़ा कह देते हैं, अगर हम उसको घर से उसको पृथक करेंगे, हम लोग ये प्रयास करें कि प्लास्टिक को कूड़े में ना मिलाएं। अगर हम इसको धीरे धीरे शुरू करेंगे, उसको हम लोग प्लास्टिक को एक तरह अगर एक साइड में कर लें और जो गीला कूड़ा है उसको अलग कर लें,
तो कहीं ना कहीं हमारे जो है पूरे जनपद हरिद्वार को स्वच्छता करने में, स्वच्छ बनाने में जो है एक अग्रणी हम लोग आगे आएंगे। और जो हम लोग सब एक साथ इकट्ठा कर देते हैं कूड़ा, उसके बाद में जब उसको हमको प्रोसेस करने में जो कठिनाई आती है वो नहीं आएगी। तो मेरा आज इस अवसर पर सभी लोगों से है कि हम लोग एक अपने घर से शुरुआत करेंगे, कि हम प्रयास करेंगे कि सब कूड़े को अलग अलग पृथक करेंगे और खास तौर से प्लास्टिक को अलग करेंगे। तो आज मैं पुनः सभी लोगों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे। आज स्वतंत्रता दिवस के 80वें दिवस पर इस जिला पंचायत के पवित्र प्रांगण में उपस्थित यहाँ पर मेरे बड़े भाई जिला पंचायत अध्यक्ष भाई किरण चौधरी जी, सदस्य दर्शना बहन जी और अपर मुख्य सचिव जो हमारे हैं महेश बिश्नोई जी, राजेश जी, और हमारा जो खूबसूरत संचालन कर रहे थे अनिल रावत जी, और यहाँ पर सभी बैठे हुए हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, एजेई, हमारे जो शहीद हुए हैं, इसमें लाखों की संख्या में लोगों ने शहादत दी है। उनको याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा देश के प्रधानमंत्री हमारे बोल रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत तभी बनेगा जब आप लोग सब इसमें अपना योगदान देंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और आत्मनिर्भर भारत में स्वदेशी आप अपनाएंगे, विदेशी छोड़ेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं पुनः आपको 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं आज का दिन 15 अगस्त हमारा 21वां स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देने आया हूं। आज का दिन 15 अगस्त 80वां ना, हाँ तो मैंने 80वां दिवस की बधाई शुभकामनाएं। और ये दिन हमारे लिए वास्तव में याद रखने का दिन है। आज जो हम अभी सती भाई ने कहा था खुली हवा में सांस ले रहे, पांडे जी ने कहा था हमें बहुत सारे अधिकार मिले हुए। उसके पीछे बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हमारे जो वीर शहीद है उन्होंने कितनी मुसीबतें झेल कर अपने आप को फांसी पर चढ़ा के अपने खून को इस मिट्टी के रंग में रंग कर जब मिली है। और ऐसा ही नहीं, कुछ नाम तो चर्चित है जिन्होंने शहीद हुए हैं, और ऐसे अनेक शहीद हैं जिनका आज तक पता नहीं। मैं तो ये कहता हूं ऐसा ही कोई जगह नहीं रही जहां से शहादत ना दी गई हो। भाइयों, मैं अपने इसी जिले की बात करता हूं। कई जगह से स्वतंत्रता की आग निकल के चली है, ऐसे ही पूरे देश से निकल के चली है जब हमने गुलामी की बेड़ी तोड़ी। भाइयों, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो उनकी शहादत को भूल ना जाए, इसलिए हम लोग इस दिन को मनाते हैं। मैं अपने सभी जितने भी शहीद हुए हैं उन सब की याद में हम सब लोग यहाँ बैठते हैं, उन पर चर्चाएं करते हैं, लेकिन उनको ऐसा बलिदान है
कुछ ही संपूत होंगे, कुछ ही कम लोग होंगे जो इस शहादत को दे रहे हैं। आज उनका जो सपना था, हमारे शहीद थे, हमारा संत समाज था, उनका जो सपना है, उन्होंने ऐसे ही नहीं दे दिए अपनी शहादत। इतने दुख ऐसे ही नहीं सहे। उसके पीछे भी जनता, ये देश हमारे आने वाली पीढ़ी अच्छी हो, वह अच्छे काम करे, वो इस देश को विकसित करे, अपना नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे, दुनिया में हमारी पहचान हो, हमारे देश की पहचान हो। इसलिए उन्होंने अपनी जान देकर हमको आजादी दिलाई। वास्तव में आज सही मायने में आज 80 साल हो गए हमको आजादी। उनका जो सपना था, उस टाइम पर हमारे साधु संत भी लगे हुए थे, जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, सब इस मुहिम में लगे हुए थे कि ये देश आजाद होना चाहिए, अब हमको आजादी मिलनी चाहिए। उन सब का एक जो सपना था, वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री और उनकी टीम, अभी अमित भाई ने कहा था 2047 विकसित भारत, हमारे प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य बनाया है, हम 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाकर रहेंगे, दुनिया में इसकी पहचान दिखाकर रहेंगे, दुनिया में पहले दूसरे नंबर पर अपने देश को ले जाकर रहेंगे। उनकी पूरी टीम और इसमें रहने वाले हरेक जो भारत माता के सपूत है, सबकी भागीदारी जब होगी, जब भी हम इसको विकसित भारत बनाएंगे। भाइयों, ऐसा नहीं है जब हम लड़ाई लड़ रहे थे और आज इस देश में वो दूसरी मानसिकता वाले लोग नहीं थे, उस टाइम भी रहे थे। एक तरफ में शहीद लोग थे, में देश प्रेमी थे, तो देश के लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे। एक तरफ में लोग थे जो शहीद होने वाले थे, जो मर रहे थे, जिन पर लाठी डंडे चल रहे थे, जेल में पड़े सड़ रहे थे, वीर सावरकर जैसे, जिनको कई कई घंटे खूंटी पर टंगा दिया जाता था बांध कर। ऐसे शहीदों को आतंकवादी बताने वाले भी थे। वही मानसिकता आज भी चल रही है। अभी एक रैली हुई थी वहां से गंगा के किनारे बैठे हैं, हमारी गंगा माता कितनी गलतियां नहीं करती, सभी को पता होगा। वही मानसिकता के लोग आज भी हमारे जो प्रभु श्री राम है उसको काल्पनिक बताने वाले, पीछे जो हमारा राम जी ने पुल बनाया था, राम सेतु, उसे बताने वाले, महाभारत को काल्पनिक बताने वाले, हमारे देवी देवताओं को काल्पनिक बताने वाले लोग आज भी यही हैं। वही लोग जो हमारे प्रधानमंत्री की, जब वे विदेश में जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, उन्हें गाली देते हैं दूसरे देश में बैठकर। भाइयों, उनसे हमें सावधान भी रहना होगा। मैं आपको बता दूं, आज के दिन जो हमारी आजादी का दिन था, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से इस मंच के माध्यम से, क्या आवश्यकता थी जो 14 अगस्त को एक अंग्रेज आर्किटेक्ट, क्या नाम उसका, रेड क्लिफ, उसने एक भारत के नक्शे पर लाइन खींची और धर्म के आधार पर इस देश को बांट दिया। वो क्या थी? केवल उनकी अपनी मानसिकता थी, अपना स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ, इस देश को कैसे अपने कब्जे में रखते। आज वही लोग फिर से जगह जगह आप धरने प्रदर्शन कर रहे होंगे, कभी कोई ग्रुप, कभी कोई ग्रुप, कभी कोई ग्रुप हमारे प्रधानमंत्री की, देश के को गलत बात कहते हैं। अरे ऐसी सी बात कहते हैं हमें लोग आके, जो हम परिवार में बैठ कर सुन भी नहीं सकते। आप लोगों ने भी दिल्ली में देखा होगा। भाइयों, मेरा इतना ही कहना है, जो हमारे संत समाज है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की पूरी टीम, आप देख लीजिए आज भारतीय जनता पार्टी की 27 राज्यों में सरकार है। कितने अच्छे मुख्यमंत्री हमारे संगठन ने दे रखे हैं। उत्तराखंड का हमारे पुष्कर सिंह धामी जी,
इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश जैसा देश सुधार कर रख दिया, करप्शन खत्म कर दी। उस प्रदेश को आज, पहले कुछ और बोलते थे, मैं यहां बोलना नहीं चाहता, आज उसे उत्तम प्रदेश भी कहने लगे लोग। ये हमारे योगी जी के, हमारे मुख्यमंत्री की देन है। अभी कुछ दिन पहले बंगाल की क्या स्थिति आप लोगों को पता होगा। हम अपने पूजा पाठ जो धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं कर सकते थे, वहां से बंगाल में मिलाने का उनका प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन सुमिंदर अधिकारी ने 5-7 महीने में जो वहां के दूसरे देश के क्या बोलते हैं उनको, भगोड़े, वो घुसपैठिए थे, उनका केवल एक ही है, कह तो यहां से जाओ, यहां रहोगे तो गोली खाओ। कितने घुसपैठे यहां से निकाल ले, और वे ऐसे नहीं घुसपैठिए, उस टाइम के घुसे जिले हरिद्वार में भी बहुत सारे हैं ऐसे लोगों को जो पनाह दे रहे हैं। लेकिन आज हम सबने संकल्प कर रखा है 2047 तक जो हमारे शहीद है, जो हमारे साधु संत हैं, उनके सपनों को पूरा करना है। और वो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे जो भी संभव है। भाई हमारा जो भी काम है उसे ईमानदारी से करें, उसे अच्छे तरीके से करें, पारदर्शी करें, जब भी उनके सपने पूरे होंगे। आज यहाँ आने का मतलब यही है, अपने शहीदों को याद करने का, उनका सम्मान करने का। उनका सम्मान जब होगा जब हम अपना काम ईमानदारी अच्छे तरीके से करें। मेरा आप लोगों से आज के दिन यही निवेदन है, अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करें, ईमानदारी से करें। अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री का जो आज पूरी दुनिया में जो भी हमारे देश सबसे पीछे है। अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले मेरे एक मित्र का बेटा विदेश गया था, जर्मन। हमने भी नाम सुना जर्मन, पता नहीं कैसा देश होगा। ये सोचते थे बहुत बड़ा देश होगा, बहुत अच्छा विकसित देश होगा। उसमें वो जाके बीमार हो गया। जर्मन जैसे देशों में उसको इलाज नहीं मिला, हाथ के हाथ से वापिस आना पड़ा। जब हम अस्पतालों में जाते थे, हम देखते थे कि पता नहीं कि विदेश के लोग बाग यहाँ इलाज लेने आते हैं। लेकिन अब समझ में आई, जब अपने पर बीतते हैं ना, जब पता लगता क्या है। अब पता लगा सबसे बेस्ट इलाज हिंदुस्तान में है दुनिया का। आज सबसे हर एक क्षेत्र में अब ब्रह्मोस बनाई थी, अभी जो क्या नाम था उसका, जब ब्रह्मोस चली थी उसने सारी दुनिया की नींद उड़ा दी। और पूरी दुनिया में उसकी डिमांड आ रही है, हमें दो, हमें दो, हमें दो। क्यों इंजीनियर साहब? तो आज हमारा देश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे हथियारों के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में। जब कोरोना आई थी, सबसे पहले हमने दवाई बनाई, अपने देश को तो दी, भूखे रहते थे। मेरे देखी हुई बात है, कोई मैं सुनी कहने वाली बात नहीं बता रहा। और आज हमारे देश में इतना अनाज है, अपने देश के जो गरीब लोग हैं उन्हें तो खा ही रहे, जो विदेश के और जो गरीब देश है उनको भी माल दे रहे, खाओ। आज यह हमारी स्थिति है। हमें आप लोग अच्छी तरह से आपका काम, अपने काम पर लग जाए ईमानदारी से। इस देश को विकसित होने से पीछे कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। लेकिन आपको यहाँ संकल्प लेके जाना होगा। भारत माता की